नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। कारगिल शहीदों की स्मृति में इस्कॉन द्वारका के अंदर आज एक यज्ञ का आयोजन किया गया। यह शांति यज्ञ कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मनाया गया। इस यज्ञ को नरसिंह भगवान को समर्पित किया गया। इसमें जो लोग कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे उनके परिजन भी वहां पर मौजूद थे। आइए अब आपको लेके चलते हैं इस्कॉन मंदिर द्वारका। तो आज इस्कॉन द्वारका दिल्ली में बहुत ही विशेष प्रोग्राम हुआ है। आज से 26 साल पहले हमने कारगिल युद्ध जीता और ये 26th एनिवर्सरी है। तो इसी उपलक्ष्य में इस्कॉन द्वारका मंदिर में विशेष हवन हुआ, भगवान की आरती हुई, प्रार्थना सभा हुआ। और बहुत ही विशेष बात है कि कारगिल वार के साथ जुड़े हुए जिन्होंने शहादत प्राप्त की, शहीद हुए, उनके परिवार के सदस्य यहाँ पे आए। हवन में उन्होंने भाग लिया। कर्नल अश्विनी कुमार जी यहाँ पे थे, अखिलेश सक्सेना जी, कैप्टन अखिलेश सक्सेना जी यहाँ पे उपस्थित रहे और बाकी सारे जो इंडियन आर्मी के एंड एयरफोर्स के, नेवी के मेंबर्स भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो बहुत ही सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे हुआ। जो शहीद जिन्होंने शहादत प्राप्त की उस युद्ध में, उनके लिए, उनके आत्मा के शांति के लिए और सारे जो इसके साथ जुड़े हुए जो भी भारत माता के सपूत हैं, पुत्री हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये यज्ञ संपन्न हुआ, प्रार्थना संपन्न हुआ। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, श्री गौरनिताई जी के प्रांगण में ये नरसिंह यज्ञ संपन्न हुआ बहुत ही सफलता से। सो हमें बहुत खुशी है कि इसमें सबने भाग लिया और इस्कॉन द्वारका के द्वारा ऐसे एक्टिविटीज़ और ऐसे विशेष प्रोग्राम होते हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के समय हवन हो, जो कारगिल का युद्ध जो जीता गया है उसमें भी यहाँ पे यज्ञ हुआ। और भगवान की बहुत ही विशेष कृपा है कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ जो भारत में जिस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे जो भारत देश के लिए अपने जान देने वाले जो शहीद हैं और अभी भी जो बॉर्डर में तैनात है, देश के अंदर जो तैनात हैं, सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी विशेष प्रार्थना यहाँ पे इस्कॉन द्वारका मंदिर में आज हुआ है। देखिए, आज हम कारगिल की 26वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए गर्व का विषय भी है, बट बहुत यादें जो हमें बहुत पेन देता है, जो हमें दुख देता है। दुख इसलिए क्योंकि इस लड़ाई में भारतवर्ष ने अपने कुछ वीर योद्धाओं को खोया था जिनको हम आज तक याद करते हैं। जैसे मेरे साथी कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन विजयन थापा, कैप्टन मनोज पांडे, हम सब साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे। लेकिन देश के लिए किसी ना किसी को सर्वोच्च बलिदान देना है और उन लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हाँ, इस बात का हमें बहुत गर्व है कि ये देश, चाहे कितनी भी विपत्तियाँ आई, कितने ही लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन ये देश आज तक खड़ा है और हर विपत्ति का, हर अटैक करने वाला का इसने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो कारगिल में दुश्मन ने षड्यंत्र किया, ऊपर बैठ गया था पहाड़ियों पे और ये लड़ाई एक बहुत कठिन लड़ाई थी, लेकिन फिर भी भारतीय फौज ने साहस नहीं खोया और हर स्थिति में, हर परिस्थिति का सामना किया और उन सारी पहाड़ियों पे तिरंगा फहरा दिया। बहुत बड़ी कीमत हमें देनी पड़ी, लेकिन ये हमने दुनिया को दिखा दिया कि भारत की सेना हर परिस्थिति, हर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो 71 की लड़ाई हो या फिर वो कारगिल की लड़ाई हो। तो हम अपनी सेनाओं पे गर्व करते हैं और आज का दिन है जब हम अपने इन वीर जवानों को, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, या हर उस व्यक्ति ने, हर सैनिक ने जिसने लड़ाई लड़ी, उनको हम नमन करते हैं। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश के जवानों ने अपनी जान की आहुति दी है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व और उत्सव होना चाहिए कारगिल युद्ध, क्योंकि यही सभी लोगों को प्रेरणा देता है और देश के युवाओं को एक मैसेज देता है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं और देश हमारे लिए क्या कर सकता है। ये एक बहुत उत्सव के तौर पर हर साल मनाना चाहिए और उनके परिवारों को जो भी आर्थिक सहायता दी जा सकती है वो हमें देनी चाहिए। पुराने ज़माने में तो लोग जगीरे देते थे और आज हमें ये वो लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं सेवियर ऑफ आज़ादी,
मैं हमेशा ये वर्ड यूज़ करता हूँ, 1947 में तो देश आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद उस आज़ादी को बरकरार करने के लिए इन सूरमाओं ने अपने देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है, और हमें जितना भी इनका सहयोग और इनके लिए सम्मान करना चाहिए, हमें करना चाहिए। आज से 26 साल पहले उन दुर्गम पहाड़ियों पर एक युद्ध हुआ, कारगिल, और उन दुर्गम पहाड़ियों पर सिर्फ वही योद्धा ऊपर चढ़ पाए जो हष्ट पुष्ट और आयु में कम थे। 23, 24, 25 साल के वे युवा जब उन दुर्गम पहाड़ियों पे चढ़ रहे थे तो उनके पीछे उनकी नवविवाहिता पत्नियां या उनकी माएँ या उनकी बहनें उनके पीछे उनका इंतज़ार कर रही थी। वही 24-25 साल के युवा जिनकी कभी शादी हुई थी, अभी अभी छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने शहादत दी। वो शहीद हो गए और स्वर्ग को प्राप्त हुए, लेकिन उनका जो कर्तव्य रह गया था वो पूरा किया उनकी पत्नियों ने, उनकी माँओं ने। उनके अंश जो उनके पास थे, उनके बच्चों को परवरिश देके आज वो बड़े बड़े हैं। हम सारे लोग कारगिल विजय वीर आवास में रहते हैं और पिछले 25 साल से हम साथ साथ हैं। मेरे हस्बैंड कैप्टन अखिलेश सक्सेना युद्ध में घायल होकर लौटे थे, लेकिन बहुत सारे योद्धा वापस नहीं लौटे। उन छोटे छोटे बच्चों को लेके ये सारी पत्नियां इसी सोसाइटी में आके रहने लगी और उन्होंने परवरिश करी इन बच्चों की। आपको एक बात याद रखनी चाहिए हमेशा, जो योद्धा ऊपर जाता है वो वीर होता है, लेकिन उससे भी साहसी शायद उसकी पत्नियां होती हैं, क्योंकि वो शहादत हासिल करके अपना कर्तव्य पूरा करके चला गया, लेकिन ज़िंदगी का संघर्ष करने के लिए पीछे रह जाते हैं उनके परिवार, उनकी पत्नियां, उनकी माएँ, और वो पूरी दायित्व के साथ अपने संघर्ष को आगे करती हैं, हार नहीं मानती। आज भी मुस्कुराहट के साथ वो जी रही हैं, अपने बच्चों को सिखा रही हैं। कितनों के बच्चे आज भी फ़ौज में चले गए, कितनों के अफसर बन रहे हैं, कितनों के डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। ये इन सब माँओं का आशीर्वाद है और इन सब माँओं का संघर्ष है। अगर देशवासी हमारे साथ रहते हैं तो हमारा संघर्ष आसान हो जाता है और हम बहुत अच्छे से उस दायित्व को निभा पाते हैं। आज एस्कॉन ने हम सब के लिए वो हवन रखा, हमें बहुत अच्छा लगा। हवन हमारी आत्मा को हमेशा शांति देता है और जो ऊपर चले गए उनकी आत्मा को भी शांति देता है। जब युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ उन्हीं योद्धाओं के घरों में होती है। मेरे हस्बैंड जब कारगिल की चोटियों पर लड़ाई लड़ रहे थे तो मैंने अखंड दीप जलाया था। वो अखंड दीप 90 डेज़ तक जलता रहा, जब तक वो लौट के नहीं आए। बहुत से लौट नहीं पाए, लेकिन जितनी श्रद्धा भगवान पे हमारी होती है किसी और की नहीं होती, क्योंकि वो ही एक सहारा होता है। आज हमें बहुत अच्छा लगा कि एस्कॉन ने ये भावनाओं को रखा है और हमारे लिए इतना बड़ा हवन किया है। जब युद्ध चल रहा था तो घर में क्या चल रहा था, उस बैकग्राउंड पर क्या हो रहा था, उन योद्धाओं का सपोर्ट सिस्टम बनके हम कैसे खड़े थे, इस पर मैंने बुक लिखी है। इंग्लिश में बुक है नेशन फर्स्ट और हिंदी में उसका नाम कारगिल युद्ध है। उसमें वो पूरी व्यथा है। मेरी शादी सिर्फ 2 महीने पहले हुई थी, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे घटित हुआ और कैसे कैसे वो युद्ध आगे बढ़ा। घायल होके जब वो लोग लौटे तो मेरे हस्बैंड को गोलियां लगी थी। वो 1 साल हम हॉस्पिटल में रहे जब उनका ट्रीटमेंट हुआ। क्या घटता है जब एक हष्ट पुष्ट फौजी अपाहिज होके घर लौटता है और उसके बाद ज़िंदगी का संघर्ष आगे कैसे चलता है। ये सारी व्यथा मैंने उस बुक में लिखी है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हमारे दिल की बात। थैंक यू।
यज्ञ के समापन के दौरान जो लोग वहाँ पर आए थे उनको घर जाते समय भगवत गीता और साथ साथ प्रसाद भी इस्कॉन मंदिर द्वारा दी गई। अब हम आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका भक्ति के साथ।